नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवितानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलं सर्वे मंगले मंगल्यं सर्वे कल्याणि कारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय सर्वनमस्मैषाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिश्रुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचने सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते यही भावी अविचिन्नि रहता ही मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते। देवादेव ससन्नाक्षी महावीर भगवान की जय हो। द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय। बीतरागी निर्गंत महामुनि महाराज की जय। मंगलकारी आनंदकारी मंगल वेला, जिस वेला में हमको देव साज गुरु से मेला हो जाए, मिलना हो जाए, वही मंगल वेला है। वह मंगल वेला ही हमारे जीवन में मंगल को लाने वाली है। भगवान पंच परमेष्टि मंगलमय हैं, उनके द्वारा बताया हुआ अपना आत्म स्वरूप मंगलमय है। जो इन उभय मंगलों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके अंतरंग और बहिरंग सर्वे प्रकार के मंगल हुआ करते हैं, अमंगल नहीं आया करते। अपन इस मांगलिक वेला में सुमति सती की मंगल कथा श्री शांतिनाथ पुराण में मिलती है। उनका मंगल वैराग्य, अपने वैराग्य को जगाने के लिए अपन प्रारंभ कर रहे हैं। जैन पुराण के मंगल में गाता गाते हैं, सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नियासो जीवन बनी महान।
जम्बूद्वीपे पूर्वे विधेये वस्तिकावती तदे प्रभाकरी नगरी की छटा थी अरे विशेष। बलभद्र अपराजित रानी विजयायुति वहीं राजते सती सुमति के मंगलकारी कथा सुनाती। जम्बूद्वीप, इसी जम्बूद्वीप में पूर्वे विधेय क्षेत्र, जब जब विधेय की याद आए, जब जब विधेय की चर्चा चले और विधेयी याद ना आए, और विधेयी याद आए और विधेयी याद ना आए, तो तूने विधेय की क्या चर्चा करी। विधेयी याद आए, जब विधेय का नाम आता है तो पूर्व विधेय का नाम स्मरण करते ही हमें पूर्व विधेय में राजे देवादिदेव सिमंदर स्वामी याद आने लगते, और वे विधेयी परमात्मा का स्मरण हो, और विधेयी शुद्धात्मा का यदि स्मरण नहीं होता है तो उनका स्मरण भी अधूरा रह जाएगा। तो वहाँ उस पूर्वी विधेय में वस्तिकावती नाम का देश था। उसमें प्रभाकरी नगरी, बोलो भैया कौन सी? प्रभाकरी नगरी, जो प्रभाव दिखा रही थी, जहाँ के श्रावक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दानमय सट कर्मों के बीच निष्कर्मी शुद्धात्म स्वरूप को नहीं विसरते थे। उस प्रभाकरी नगरी में अपराजित नाम विजय, अपराजित नाम के बलभद्र, जिनकी महारानी का नाम था सुमति, महारानी का नाम था विजया, सुमति नहीं, सुमति तो पुत्री का नाम। अब ये अपराजित बलभद्र कौन है? ये तो आप जब सांगो पांग शांति प्राण को सुनोगे तब इसकी कथा आएगी। तो उन विजया महारानी ने एक कन्या का जन्म दिया, और उस कन्या का नाम था सुमति। माता विजया उस सुमति को बचपन से ही मंगल संस्कार दिया करती थी। क्या संस्कार दे रही थी? आतेंद्रिय ज्ञानी में जितेंद्रिय प्रभु का जानन हारे जानिनाई ज्ञान। अपनी बेटी को ज्ञानी और वैराग्य के
आभूषणों से श्रृंगार किया करती थी। कभी निर्मल समकित लेकर बब पार करेगी, कब निर्मल समकित लेकर आनंद करेगी। मंगल संयम को दार कब बब पार करेगी। मेरी बिटिया रानी बनना निज ध्यानी, पर द्रव्यों भावों से न्यारा है जानन आरा। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है बस सुख भंडारा। उस ज्ञाता का अविरल, उस ज्ञाता का अविरल कब तू ध्यान करेगी। संयम को धारण कर कौ भव को पार करेगी। ये नारी रूप तेरा नाई तू चैतन्य स्वरूप। तेरा रूप स्त्री का नहीं है। अरे मनुष्य ए नारकी मनुष्य त्रयंच देवादि की रूप तेरे रूप नहीं है बेटी। ए नारी रूप तेरा नाई तू चैतन्य स्वरूप। पर द्रव्यों भावों से न्यारा चिदानंद की रूप। उसका आश्रय कर बिटिया मेरी परमानंद लहेगी। संयम को धारण कर तू भव को पार करेगी। अतीन्द्रिय ज्ञान में जितेंद्रिय प्रभु को जानना। अतीन्द्रिय रस का पान तू नित्य ही करना। ज्ञानी अरु वैराग अतीन्द्रिय ज्ञानी जितेंद्रिय प्रभु को जानना यही ज्ञान है। और उसी अतीन्द्रिय रस का निरंतर पान करना यही वैराग्य है। वैराग्य सरस जीवों की सरस साधना है। जहाँ राग का जहरीला रस उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसा मंगलकारी वैराग्य का रस हुआ करता है। ज्ञान वैराग्य परायण कब तू बनेगी। माता उसी सती सुमति को अपनी गोदी में लिए हैं और ऐसे संस्कार दे रही है। और क्या देती थी? एक गाथा से कथा से बांटते हैं लोरी को। संसार क्लेश से थके चित्त बाला को सुधा संभाए। संयोग वियोग भोग रोग उनको मैं बिना। संयोग वियोग भोग रोग में उनको ना भाई। एक क्षण को भी शुद्धात्म तत्व को नहीं बिसरते हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। माता के मंगल संस्कार, उन मंगलिक संस्कारों ने
सुमति का लालन पालन होता गया। आज सुमति बड़ी हो गई। जब उनकी उम्र लगभग 12-14 वर्ष की थी, कैसे अद्भुत 8-10 वर्ष में ही संस्कार। भगवान जिनेंद्र की पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, उनमें उसकी प्रवृत्ति थी। और जाननहार को जानना एक ही आवश्यक है, ऐसा जानती हुई देव पूजा में भी जाननहार को ऊर्ध, गुरु उपासना में भी जाननहार को ऊर्ध, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, सब में एक जाननिहार का रस उस सती को वर्तता था। उस रसमय जीवन में विषयों के विषय सोहाते ऐसा पिता बलभद्र इतना राज संपदा, सुमति को तो की मति तो सुए तत्व को भाया करती थी। और एक बार पिताजी के साथ में उन्होंने एक मंगल कार्य किया। एक मंगल लीला आई भाग्य से। मुनिवर दमबर नाम के मुनिराज हार हेतु पधारे। बलभद्र अपराध इतनी बड़ी भक्ति से, महारानी विजया ने बड़ी भक्ति से उनका, सुमति ने भी बड़ी अनुमोदना और भक्ति से मुनिराज का वरदान किया है। मुनिराज आए परमानंद लाए, बोलो मुनिराज आए परमानंद लाए। वेद में तार के अमृत, नियम सार के अमृत, बरसा बरसाने आए मुनराज आए परमानंद लाए। हार करने हारी सुलेने नई गुरु आए, मानो अनाहारी दिखलाने आए। ज्ञानामृत बोली आत्मा, परम दृष्टि का कारक आत्मा, दर्शाए मुनराज आए परमानंद बाए। बोलो सिदंबर महामुनि महाराज की जय। बड़े भक्ति से पड़गान किया। अरे आत्रो आत्रो शिष्टो शिष्टो नवदा भक्ति हृदय बरतो, रोमे रोमे उल्लसित हुए आनंद बरसाए मुनराज आए
परमानंद लाए। मुनिराज का मंगल आहार हो रहा था। मुनिवर अंजलि में रखे हुए आहार से भी अत्यंत विरक्त थे। सोते हुए हार को भी सोच रहे थे। विजय बलभद्र पुत्री सुमति और महारानी विजया सहित उन्हें सोच सोच करके हार दे रहे। मुनिराज सोते हुए को सोच रहे हैं। आगमनी सोच सोच कर हमें 14 गुणिस्तान दिए थे और अध्यात्म ने सोते हुए में से 14 गुणिस्तान अतीत बताया। वहां 7 तत्व दिए और अध्यात्म 9 तत्व गतत्व यदि कत्तो न मुंचती। 9 तत्व होकर के भी जो एक तत्व को नहीं छोड़ता ऐसा ज्ञाता दिया। अध्यात्म सौदे को सोचता है, पर ध्यान रखना पहले सौदा हुआ ही भोजन नहीं होगा। वो मुनिराज उसको क्या सोचेंगे, देखते ही अंतराय हो जाएगा। आगम के बिना सीधा अध्यात्म ग्रहण करोगे तो अंतराय बढ़ जाएगा आत्मा की अनुभूति में। अभ्यासी की जगह भावभासी की जगह आभासी हो जाएगा। अभ्यासी तत्व का भावभासी होता हुआ प्राप्त करता है सुख की राशि, और आभासी तो विषय कसायों में मग्न रहता है। एक हूँ शुद्ध हूँ बातें करता रहता है। तो मुनिराज का हार हो रहा था, आनंद बरसा रहे थे। कैसे हार ले रही थी? भक्ति पूर्वक अंजलि में रखे हार सो अति विराग, शुद्ध तत्व अनुराग सब पर भावो से विराग। नित्य सोते आतेन्द्रिय रस का पान सुकरते हैं, सती सुमत के मंगलकारी कथाएं सुनाते हैं। निरंतराय आरे दान हुआ रत्नों की वर्षा हो। देवगण जय जयकार करने लगे, रत्नों की वर्षाएं होने लगी। जब मुनिराज बोल दिगंबर महामुनि महाराज की जय हो। कैसे रत्नात्रय की वर्षा, रत्नों की वर्षा हो रही थी। जो निरंतराय स्वरूप से बनिसो रत्नात्रय वर्षाए, धन्य दान के करे देवगण प्रशंसा करते हैं। सती सुमत के मंगलकारी कथा सुनाती हैं। मोनराज को आरदानी, देवों की प्रशंसाएं तो हो ही रही थी। गुरुओं का हार हो जाना ये प्रशंसनीय कार्य है। उस हार में प्रशंसनीय शुद्धात्मा नारी देख लेते हैं, उत्तम प्रशंसनीय कार्य है। मुनिराज हार लेकर के चले गए और सुमति की बड़ी प्रसन्नता, आनंद आनंद झर्रा नगरी में परमानंद झरा। मुनिराज भी आए, मुनिराज भी आए।
सुमति के अंदर ऐसा लग रहा जैसे इन गुरु के साथ ही चले जाएं, कहाँ इस संसार प्रपंच में पड़े रहे। वही सती युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। बलभद्र अपराजितनी स्वयंवर विधि से उनके विवाह का विचार किया। अनेक राजा गणों को आमंत्रण दिया है। पूरी सभा सुमति के रूप की प्रशंसा सुनकर के अनेक राजा गण आ गए। कैसे आए हैं राजा गण तो सिद्धांत बताते हैं। ज्यों सुदातम की सुन प्रशंसा, बवियों कुछ को बरना चाहे। जो अनादि अनंत है, जो नित्य उदय रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, संसारी अवस्था में नीर झीर की भांति कर्म उद्गलों से भिन्न, सुवासोमयी जड़ भाव रूप नहीं होता ऐसा चित भाव, और परभावों से भिन्न उपासित होता हुआ ऐसा शुद्ध तत्व। गे कृत ज्ञान के अनेक ज्ञान में झलकते हैं, तथापि गे कृत अशुद्धता उस त्रिकाली में प्रवेश, उस जानन हार में प्रवेश नहीं करती ऐसा शुद्ध तत्व। भगवान परमात्मा की महिमा प्रशंसा सुन करके को भव्य होए जो अपने भगवान आत्मा में न रहे। टीका था कि टीका का भाव की अपन आधार से भगवान आत्मा की महिमा कुंद कुंद अमृतचंद्र स्वामी ने की है। सुमति के रूप की प्रशंसा सुनकर राजाओं का राजकुमार पूरी सभा भरी हुई थी। और क्या होता है जिस समय राजा और राजकुमारों की सभा, उसी समय सुमति आई सतियों के साथ में, सखियों के साथ में, माला लिए माला सती चली, मंगल में तेज प्रकाश हुआ। वर्ण करने के लिए जो आगे बढ़ी है सती माला लेकर के, सब राजकुमार सती के रूप को निहार। सती तो अपनी मर्यादा लिए हुए माला लेकर आगे बढ़ी है, तभी एक तेज पुंज प्रकाश उस सभा में हुआ है। एके विमान आकाश तो उतरा, एकत अचरज छाई, एक देवी उससे बाहर निकलते हुए सुपाते हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाती हैं। उसी समय एक झंझनाहट की आवाज आई, रुको, कहाँ जा रही हो? संसार के बरने का फल तुम्हें कछु खबर है? दुख का वर्ण करना, स्वभाव को वरना आनंद का वर्ण करना है, विभाव को वरना विभाव की दुनिया का वर्ण करना, दुख का वर्ण करना है। हे भक्ति आत्मा, रुको रुको, मुनिराज ने क्या कहा था? सती आकाश की ओर देखने लगी, तब एक देवी निकली है। साव देवी का अद्भुत रूप देखकर उस ओर देखने लगी।
देख देवी का रूप सभी को अचरज था हुआ, सुमति के तन का रूप फिर तो फीका सा लगा। विचारी मगनी सुमति को ये और भाव आते हैं। देवी की ओर सब देखने लगे। देवी तो बैराग्य ही दिलाना चाहती थी, सुंदर रूप। अब सुमति की ओर किसी ने नहीं, सुमति के अंदर तत्क्षण विचार आया, जिस रूप को सुंदर देख रहे क्षण में फीका बया, उसके देखन यारों का देखो चेत मुड़ गया। देखे अनित्य तकती और में विचार सुआते हैं, संयमी शोभा जीवन की ज्ञानी जन दर्शन। अरे जड़ तन से चैतन्य का क्या सौंदर्य, चैतन्य का सौंदर्य तो चैतन्य को अविरल निहारने वाले संयम से है, वैराग्य से है। चैतन्य की शोभा चैतन्य को देखने में है, चैतन्य की शोभा जड़ पदार्थों को देखने में नहीं। वो आत्मन बहिर्मुखी उपयोग में आत्मा का सौंदर्य जाता है। आत्म सौंदर्य तो अंतर्मुख उपयोग में प्रकट होता है। विचार करने लगी है, इस मानव भव की संयमी शोभा श्री जिनवर दर्शन। इस संगारिक सन्मुख अन्य ना शोभा पाते हैं। तभी बोली देवी, किसको वरने जा रही, क्या कमी थी देवी भोगों को जो फिर से जा रही। जिस संयम को बाती थी उसकी याद दिलाते हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथाएं सुनाती हैं। हे बहन, तुमको कुछ खबर है? तुम आज इन भोग की दुखमय दुनिया को बरने जा रही हो। अनेक बार दैवी भोग पाए और वहां तो तृप्त हुई नहीं। सच कहा है, उदजी पी नहीं भया त्रिपत, ओस पी कै दिन जिया। किसी की इतनी प्यास हो पूरा समुद्र का जल पान कर जाए तो भी भाई तृप्ति ना हो, तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसकी बूंदों को चाट चाट के प्यास बुझाए तो कैसे बुझे। स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के भोग दैवी उदही समान, ये मनुष्य के थोड़े बहुत वे तो उसकी बूंद जैसे, इनसे क्या बुझेगी। आत्मन विरक्त हो। तुमको खबर है, ऐसा रूप तुम्हारा था, देवी भोग तुम्हारे थे, हम और तुम दोनों साथ में थे उस विमान में। एक बार हम नंदीश्वर की मंगल वंदना करके पंचमेरु पर आए थे।
वहां के वंदना के बाद हमको मुनि महाराज मिले। विनय पूर्वक हम दोनों ने श्री गुरु के चरणों में नमन किया। याद करो तब हमको भगवंतों के दर्शन करके, संतों के दर्शन करके एक ही भाव आया था कि अब इस संसार में नहीं रहना, इस संसार का क्षय करना। तब विनय पूर्वक हमने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरुवर, हमारे संसार का क्षय कब होगा? हम मुक्ति की प्राप्ति कब करेंगे? तब उन मुनिराज ने कहा था, याद करो, 4 भव बाद में तुम्हारी मोक्ष निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। तब हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए थे। प्रतिज्ञा ग्रहण करी थी बहन कि यदि कोई मनुष्य पर्याय में जाकर भोग भावों में फंसेगा तो हम उसको संबोधन करेंगे। मेरे मित्रों, मेरे भाई, ये प्रीत तूने निभाई। याद आ गया उस तुलसी को भी, आज मेरी सखी है। अरे हम तो दोनों बहुत साथी सखा वे होते हैं, साचे मित्र वे होते हैं जो आत्मा दिखाया करते हैं, जो धर्म की प्रेरणा किया करते हैं, जो हमें कसाय के गर्त में नहीं करने देते हैं, राग में नहीं पड़ने देते हैं, स्वभाव की याद दिलाया करते हैं। वे साचे मित्र, साचे सखा हुआ करते हैं। मेरे मित्र और मेरे भाई देख करके मानो ये ऐसा आ रहा अंदर, मेरी सखी ओ मेरी बहना, तूने खूब प्रीति निभाई। अरे गर्त में गिरते हुए तू मुझको आकर तूने बचाई रे। मेरी ओ मेरी सखी ओ मेरी बहना, तूने खूब प्रीति निभाई। जहाँ तड़पन थी एकमात्र, उस दुनिया में मैं जाती, तूने आकर के ही मुझे उस गर्त से अरे बचाई रे। मेरी मेरी भाई, तूने खूब प्रीति निभाई। मेरी साचे सकावे होते, साचे सकावे ही होते, जो आत्म की सुध दिलाई। मेरी भाई, सच को भी याद आ गया। तभी देवी का संबोधन भी प्रारंभ हो चुका था। सती विचार रही हैं, आंखों में आंसू ला रही हैं, माला हाथ में लिए हैं, राजकुमार सब देख रहे हैं अब क्या होता है। और वो बहन संबोधने लगी, परिकावरण दुखावरण जिनवर स्वामी दर्शन, स्वर स्वामी संबंध निज का निज में लखो हरे सुखदाई। ज्ञाय के भाव परमार्थ स्वामी हमारा प्रभु जी कहते हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यहाँ तो जीवन बनी मां। बोवेन वैदव्य आदि वियोग में दुख सेना ना तुम्हें, तो भरोसोदात्मा जो यही परम अनंत काल लो फिर वियोग का दुख ना पाते हैं। सती सुमत के मंगलकारी कथा सुनाते हैं। बहन, यदि
तुमको वैधव्य आदि दुख सहना इष्ट ना हो तो तुम अपने चैतन्य स्वभाव को वर्ण करो। हे परिणति, हे सखी, लोकेश पिता सर्वज्ञ नहीं है, संयोग नित्य नहीं है। जिनका आज संयोग कर रही हूं वे इनका कल वियोग हो जाए और उसी काल में वियोग हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए अगर अनंत काल तक वैधव्य आदि दुखों को सहना इष्ट न हो तो तुम परम पिता सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए ज्ञायक भाव का वर्ण करो। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ ने 3 लोक और 3 काल को देख करके दिखाया है कि वो परिणति तेरे वरने लायक एक तेरा ज्ञायक भाव ही है। भोग की दुनिया तो दुख की दुनिया है, ब्रह्मचर्य की दुनिया ये आनंद की दुनिया है। ब्रह्मचर्य की दुनिया में रहने वाले ब्रह्म रूप के दुनिया हुआ करते हैं, जहाँ कोई दुख पीड़ाएं नहीं मिलती हैं, जहाँ कोई वियोग नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ कसाय नहीं है, जहाँ आनंद आनंद है, वो ब्रह्ममय जीवन जीने वालों की दुनिया होती है। ब्रह्मचर्य परमानंद में जीवन की आधारशिला, ब्रह्मचर्य परमानंदमय जीवन की आधारशिला सुखदाई, जिसके आधार सो काल अनंत लो आनंद वर्षे भाई। हो क्षण के राग वसे, क्षण के राग के हर्षे क्यों कर निज को कुर्बान करते हैं। सती सुमत के मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुन संबोधन सुमरण कर पूर्व भव को, जागे उठा वैरा। काय को क्षणिक राग के लिए अपने त्रिकाली प्रभु की कुर्बानी करती हैं, और जो देवी का संबोधन सुना और पूर्व भव याद आया, जग गया वैरा। फेंकी माला सजा श्रृंगार साओ, भाग गया तारा। देख दृश्य माता पिता के भी अश्रु जरते हैं। सती सुमत की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। माता पिता रोने लगे, सभा में सन्नाटा छा गया। माला फेंक दी, श्रृंगार को उतार कर फेंक दिया। मैया मोको हरि का बनना, सैया में सो सजनाय, साथी मोको हरि का बनना। आंखों में अश्रु न लाना, आनंद का ये मार्ग, परमानंद में परम तृप्ति में ये जिन मार्ग। जिसे अपना कर काले अनंत लो, आनंद आमे करुणाय। मैया मोरी हरि का बननाय, मैया मोको हरि का बननाय। बोली सती, जब आंखों में आंसू देखे माता पिता के, तो सती वैराग में संबोधन करने लगी।
बोली सती दुख में सुखी, सुख में क्यों अश्रु गिराओ। हितैषी होकर बैरी सम काई व्यवहार निभाओ। जब हम गड्ढे में गिरने जा रहे थे तब आप खुशियां मना रहे थे, बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, आनंद कर रहे थे। और आज हम उस गड्ढे से बचकर आनंद करने जा रहे हैं तो आप रोने लगे। अरे आप हमारे उस दुख में तो खुशी मना रहे थे, उस सुख में रो रहे हो। आप तो हितैषी होकर के ऐसा व्यवहार है मैया, हे दास आप क्यों कह रहे हो ऐसा व्यवहार। सुखी सुख का मार्ग, सुख आत्मानंद को पाने की, आत्मानंद को पीने की तुमसे अनुमति सुलेते हैं। सती सुमति के मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। हे ताते ने भोगो को भोगत हम तो ते छटपटाए। मानव भवदर संयम धारणी की भावी न अम्बाए। हमने इन भोगों में स्वर्ग का काल बहुत बिताया। हम छटपटाते थे कब मानव भव को धारण करे, हम संयम का जीवन जिएंगे। आज तड़पन की दुनिया सजने का अवसर पाते हैं। खुशी खुशी आज्ञा तुम दे दो, आनंद आत्म का पिएंगे। अब काल अनंतों किसी की बिटिया हम ना बनेंगे। ज्ञाता रे बस ज्ञाता, ज्ञाता को लग ज्ञाता कहते हम आनंद भर आनंद चाहते हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते। और हे तात, अब हम अनंत काल तक किसी की बेटी नहीं बनेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि यह शीघ्र ही सिद्धत्व को पाएंगे। आपकी गोदी में बैठी बेटी सिद्धालय में बैठेगी, ये आपको इष्ट ही होगा। और अनुमति जब माता पिता के सामने ऐसा कहा तो आनंद का आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तेरा महार्ग आनंद में हो। पिता बलभद्र चले हैं सुमति को लेकर के जंगल की ओर, और उस बैराग की बेला से अनेक राजकुमारों ने भी मुनि दीक्षा को धारण कर दिया। सती के साथ में अन्य 700 राजाओं की राजकन्याएं भी व्रत होकर के चल दी हैं। जागरणी जी के निकट, ओ जागरणी जी के निकट ज्ञायक भावना बाते। पदे यारी का धार लिया आनंद बरसाते। 700 अन्य राजी कुमारी भी आरिका पद को धरती हैं। सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बनी मान। 700 माता जी और वे और सुमति और वारिका माता जी का संग। देवी बड़ी प्रसन्न हुई है, बार बार नमन कर रही। बोलो संयमयी दशा की जय। हारिका सुमति माता जी की जय। सकल संग आनंद के साथ देवी कह रही है, देखो हम कैसे निहार रहे हैं, अब शोभा है इस मानव पर। ऐसा रूप हमारा कब हो जब हम भी ऐसे ही भगवान आत्मा को ध्यान।
एई वो श्रृंगार जिसके सन्मुख सब पीके, धन्य जीव आत्म रस पीते इसको हैं धरते। जो आत्मा का रस पीते हैं वो ऐसे संयम को धारण करते हैं। करे प्रशंसा भावना बातें, देवी स्वर्ग को जाती हैं, सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते। फिर हारिका पद में जीवन पर्यंत मंगल आराधना और प्रभावना करी अद्भुत उस महासती ने। और अंतिम समय में करे तले के ना नारी तन तज पाई देव पर्याय। सम्यक्तमयी साधना का प्रभाव नारी भव को छोड़ करके तज करके और देव की पर्याय स्वर्ग में देव हुई हैं। रंजाए माने हुई नहीं, भाई संयम को सुखदाए। पर उस सुमति का जीव जो देव था स्वर्ग में रंजायमान नहीं हुआ। संयम धारण कर निज लोक को कब पाएंगे, ऐसी भावना भाती रही। संकित के प्रताप सो जीवे देखो कहीं न फंसते हैं, सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन मने मान, मंगलमयी वैराग्य की गाथा हम तो सुनाते हैं, सती सुमति की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। कहाँ राग का स्वांग और कहाँ वैराग की दशा। ऐसे राग के काल में भी स्वभाव को याद करते हैं तो वैरागमयी दशा हो जाती है। ऐसी इस मंगल कथा के माध्यम से हमने सुना। दो भव और धारण करके फिर भी मुक्ति धाम पधार गईं। ऐसा मंगल पुरुषार्थ हम सब जगाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलो शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय।